हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम मल्टीपल क्लासेस कैसे बना सकते हैं और उसके बाद हम मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम पे जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। तो मैं इस क्लास को नाम देता हूँ ऐप। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक मेथड को डिफाइन कैसे करते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो है हमारे मेथड्स विदाउट पैरामीटर। सो बेसिकली एक मेथड को बनाने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे वॉइड। वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो कि इसलिए लिखा जाता है कि उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर ना हो, ब्लैंक रहे। इसके बाद आप कोई भी मेथड का नाम दे सकते हैं, बस नाम आपका जो है वो एक अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। सो मान लीजिए मैंने इस मेथड का नाम रखा है टेस्ट और इसके बाद हम लगा देंगे ये दो ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने पैरेंथेसिस लगाए हैं, इन पैरेंथेसिस को कहा जाता है पैरामीटर बॉक्सेस। तो जिस मेथड के पैरामीटर बॉक्स डेफिनेशन के टाइम पे ब्लैंक हो वो हमारा कहलाता है मेथड विदाउट पैरामीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख देंगे इस तरीके से। और प्रिंट एल लिखने के बाद हम यहाँ पे सिर्फ इतना सा प्रिंट करा देंगे, मेथड कॉलिंग 1। ये सिर्फ हम प्रिंट करवा रहे हैं। सो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक अपना जो क्लास है एक क्लास बनानी है। क्लास बनाने के बाद उसमें मेन फंक्शन बनाना है। एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी क्लास का नाम होगा जिसमें मेन फंक्शन होगा उसी के नाम से आप अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। सो यहाँ पे मेन फंक्शन बना दिया। अब ये जो क्लास है ऐप, ये हमारे मेन फंक्शन के बाहर है। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो किसी भी क्लास को अगर आपको मेमोरी एलोकेट करनी है तो आप क्या करेंगे, आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे हमारी ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऐप क्लास लिखा, क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटेक्स क्या बताया था, आप लिखेंगे क्लास का नाम, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू, और फिर वापस से आप लिखेंगे क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम आप जो आपकी मर्जी हो वो रख सकते हैं। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो ये फंक्शन है, जो मेथड है टेस्ट, ये आ चुका होगा। आप यहां जब लिखेंगे x.test तब ये फंक्शन या मेथड कॉल हो जाएगा। सो ऊपर हमने जो ये लिखा है ये अपने मेथड की डेफिनेशन है और ये हमारे मेथड की कॉलिंग है। सो बेसिकली जहां पे हमारे मेथड का पैरामीटर बॉक्स या पैरेंथेसिस बॉक्स खाली हो वो हमारा होता है मेथड विद पैरामीटर। हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और फिर हम जाएंगे हमारे उस फोल्डर में जहां पे हमारा प्रोग्राम रखा है और cmd राइट करके हम इसको रन कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे जावा सी और हमारे प्रोग्राम का नाम हम लिखेंगे जावा और हमारी क्लास का नाम। आपको दिख रहा होगा मेथड कॉल हो चुका है और इसका कोई आउटपुट आ चुका है। इसी प्रोग्राम को एक और बेसिकली एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बार हम कुछ एक प्रोग्राम बना लेते हैं एडिशन का। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए a b एंड c। इसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू दी a की लाइक 2, b की वैल्यू मैंने दी 3 एंड c इज इक्वल टू मैंने लिखा a प्लस b। इसके बाद यहाँ पे मैं जब प्रिंट करवाऊंगा तो मैं सीधा प्रिंट करवा दूंगा मेरा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिखूंगा सम इज इक्वल टू एंड प्लस लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे सी। सेव करेंगे, हम हमारे प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करेंगे। ओके, अब मुझे पता चला इसमें एक एरर है जो कि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो वापस से हमको एक बार कंपाइल करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम को। ओके, कंपाइल करने पे हमें बार बार एक ही एरर आ रही है कि हमने c इज इक्वल टू a प्लस बी नहीं लगाया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद वापस से कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करेंगे जावा एंड हमारी क्लास का नाम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमको एक आउटपुट मिल चुका है 5। सो बेसिकली यहाँ पे जितना भी इनपुट लिया जाता है, आउटपुट लिया जाता है, जो भी हमको प्रोग्राम लिखना होता है वो हमको मेथड के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना होता है। आई होप आपको मेथड विदाउट पैरामीटर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।